जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जन जागृति अभियान संचार क्रांति भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए। हे राम के प्यारों, राम के दुलारों, राम के आँख के तारों, राम संसार के हैं, संसार राम से है, संसार राम का है। राम के चरित्र चिंतन को अपने हृदय में रचा लो, बसा लो। राम के दुलारे बन जाओ, राम के कृपा पात्र बन जाओ। ये महान संस्कार संस्कृति जहाँ पर राम स्वयं देवी नारियों में सीता अवतरित होते हैं, पूरे संसार को जोड़ने के लिए सत्कर्म के साथ, सद आहार के साथ, अल्पाहार, स्वल्पाहार, सुपाच्य भोजन, सदाचार के लिए पूरे संसार को जोड़ते हैं। एक दूसरे से सहकार, सरोकार, शांति, तन मन चित्त को महकाते हैं, प्रकृति को महकाते हैं। यहाँ कोई दुर्गंध न हो, कोई दुर्बल दीनहीन न हो, कहीं कोई राग द्वेष द्वंद्व न हो, शोक संताप रोग न हो। इसलिए ये इतनी महान संस्कार संस्कृति है जहाँ पर स्वयं परमात्मा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, संतों महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर गुरु माता पिता को नमन बंदन आदर सत्कार करते हैं, इस धरती पर क्रीड़ा करते हैं। इतनी महान संस्कृति है। इस महान संस्कृति के लिए लाखों महापुरुषों ने इसकी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। नारियों ने, हमारे मनीषियों ऋषियों ने उत्तम पुरुषार्थ किया, उपकार किया। इस संस्कार संस्कृति देकर सबको जीवन दान प्रदान किया। जीवन का पर्याय ही प्रसन्नता, प्रफुल्लता, तरंग, उमंग है, संतुष्टता, पुष्ट है, सुगंध है, सुगंधिम पुष्टवर्धनम। इस महान संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए इस जन जागृति अभियान में के साथ जुड़कर इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आप परमात्मा के आँख के तारों बने, उनके दुलारे बने, उनके प्यारे बने। उनकी कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। राम आपके चरित्र चिंतन में होंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम का बल जो है प्रेम है। प्रेम सबसे बड़ा बल है। प्रेम के द्वारा, राम के द्वारा पूरा संसार आपका है। पूरा संसार के आप हो, पूरे संसार के आप हो जाओ, पूरा संसार आपका हो जाए, एक दूसरे से सरोकार हो जाए। संसार में तीन अवस्थाएं हैं। तीन गुणों के कारण जागृत, सुषुप्ता और स्वप्न। स्वप्न न रह जाए, आपका जीवन साकार हो जाए। आपके सपने इन तीन गुणों से, तीन अवस्थाओं से ऊपर तीन जो गति है, दुर्गति, सद्गति और परम गति के आप
अधिकारी बन जाएं, सेवा के अधिकारी बन जाएं, प्रेम के अधिकारी बन जाएं। ऐसी महान संस्कार संस्कृति हमारे भारत की है। यहाँ पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यावसायिक व्यवस्था, जीवन शैली, जीवन पद्धति, हमारी आहार विहार, वेशभूषा, भोजन भारतीय हो, भारतीय परंपराओं के अनुरूप हो, जिससे सब स्वस्थ रहे, सबके चित्त सच्चित हों, सच्चित आनंद हों, पूर्ण रूप से सब स्वस्थ हों, सब एक दूसरे के साथ सरोकार सबका हो, सद्भावना हो। यही बहादुरी है, यही समझदारी है, यही ईमानदारी है। इस बहादुरी से, प्रेम से, श्रद्धा से, इसकी महानता को तुम ही राम के स्वरूप हो, राम के साकार रूप हो, विष्णु के सहस्रू हो, पूरा विष्णु का ही रूप है। आप में सहिष्णुता आए, पूरे विश्व को आप जोड़ पावें, पूरा विश्व आपका हो, विश्व के आप हों, कोई आहत ना हो। परमात्मा अनाहत हैं। शब्द ओम, ओंकार, ओम से ही शब्द, रस, गंध, रूप, तेज सभी की उत्पत्ति, पोषण और निवारण होता है। ओम कोई गति नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ये परमात्मा की प्रतिध्वनि है। इसी ओंकार निराकार से ही राम भी हैं, संसार भी है। इसलिए जब में कोई गति न हो, तीनों अवस्थाओं, तीनों गुणों से, सकल गुणों से जो हीन हो, वही पूजनीय, वंदनीय, अनुकरणीय होते हैं। इसलिए संसार में सुख हो, शांति हो, सौहार्द हो। 2024 का चुनाव भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को चुनने के लिए हो, स्वीकार करने के लिए हो, इसकी स्वीकारता, अनिवार्यता के लिए हो। जो इसे स्वीकार कर रहे हों उनका समर्थन हो, ताकि ये धरती स्वर्ग से सुंदर हो, सब लोग दाता बने। ये लालच सदैव धर्म की हानि करता है, धर्म से पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए जो लालच दे रहे हैं राजनीतिक दलें, लोगों को दीनहीन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आवें। ये धर्म से च्युत करने वाले हैं आपको, जो आपको दाता बनाएं, जो आपको राम होने का किरण के उपदेश पर चलने के लिए जो शिक्षा विद्या की व्यवस्था राम का चरित्र और चिंतन के लिए हो, उत्तम पुरुषार्थ के लिए हो, लोगों को ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर बनाने के लिए हो, गौशालाओं का निर्माण करें, यज्ञ परंपराओं का संवर्धन हो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो, प्रकृति में प्रदूषण न हो, सब सुखी शांति से जीवन स्वस्थ होकर व्यतीत करें। भारत में भीड़ न हो, सब भक्त हों। ये भीड़ सड़कों पर ना हो, न्यायालयों पर ना हो, अस्पतालों पर ना हो। जहाँ भक्त रहते हैं, भक्त के हृदय में राम रहते हैं। राम रहते हैं तो काम नहीं रहती, काम वासनाएं नहीं रहती।
जिस दिन लोगों के हृदय में राम रहेंगे उस दिन आबादी स्वयं कम हो जाएगी। सारी समस्याएं, भ्रष्टाचार, बीमारी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। शिष्टाचार पैदा होगा, किसी संविधान से नहीं। राम स्वयं अपने में संविधान है। हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सर्वोत्तम संविधान है जो सबके लिए सुगम सरल है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।